से जो भी अनट्रीटेड वाटर आ रहा है, नालों का पानी जो आ रहा है दिल्ली में, वो भी ट्रीट होकर ही आए, क्योंकि दिल्ली के जो नाले हैं उनकी जिम्मेदारी तो दिल्ली सरकार उठा सकती है, लेकिन जो हरियाणा से नालों का पानी या फिर अनट्रीटेड वाटर जो इंडस्ट्रीज है वहाँ का जो पानी आ रहा है, वो जिम्मा जो है वो हरियाणा सरकार को उठाना होगा। तो इसको लेकर भी बातचीत जो है वो की जाएगी। तो हर तरफ से जब प्रयास किया जाएगा तभी जो यमुना की सफाई है उस पर काम किया जाएगा, क्योंकि अगर बात करें तो पिछले सालों में हमने देखा किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगाए गए। दिल्ली सरकार कहती है कि यमुना से पानी रोका जाता है, फिर कहीं कहा जाता है कि ज़्यादा पानी छोड़ दिया जाता है, ये तक इल्ज़ाम लगाए गए कि हरियाणा पॉइजनस वाटर जो है वो दिल्ली तक भेज रही है। ऐसे में जब अब बात कही गई है कि मिलकर काम किया जाएगा, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा सरकार है और दिल्ली में भी भाजपा सरकार है, तो क्या असर ये डबल इंजन की सरकार यमुना की सफाई में दिखा सकती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी की मौजूदा हालत काफी गंभीर है और इन नालों को साफ करना बेहद जरूरी। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। कभी कलकल बहती यमुना आज शायद अपनी इस स्थिति पर रोती होगी, क्योंकि यमुना गंदे नाले का रूप लेती जा रही है। आप देख सकते हैं कि यमुना की जो स्थिति है, आज आपको यमुना कहीं ना कहीं गंदे नाले के रूप में दिखाई दे रही होगी। यमुना के जो किनारे हैं, आप देख सकते हैं कितना कचरा कबाड़ा यहाँ पड़ा हुआ है, जो कि लोगों द्वारा फेंका गया है। जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रज के बरसाने में यमुना को साफ और स्वच्छ करने का बीड़ा उठाया, तो उसके बाद अधिकारियों ने कुछ यहाँ काम जरूर कराया। नगर निगम की लगभग 12 टीमों ने अलग अलग घाटों पर कुछ काम किया, लेकिन उसके बाद से वो काम बंद है और यमुना की स्थिति जस की तस बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को लेकर बैठक की कि यमुना को साफ और स्वच्छ किया जाएगा। एक बीड़े के रूप में उठाया, एक बीड़ा उठाया कि यमुना को अब साफ और स्वच्छ किया जाएगा। चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, दोनों ही सरकार चाहती हैं कि यमुना साफ और स्वच्छ हो। लेकिन यमुना की स्थिति आप देख सकते हैं कि यमुना की स्थिति आज दयनीय बनी हुई है। चारों तरफ दिखाई दे रहा होगा आपको कि कूड़े यहाँ पड़ा हुआ है और यमुना गंदे नाले की स्थिति में धीमे धीमे होती जा रही है। जिस प्रकार से इसकी वजह कहीं ना कहीं दिल्ली के जो कारखाने हैं, जो फैक्ट्रीज है, उससे आने वाला गंदा पानी, केमिकल युक्त पानी है। लेकिन आपको बता दें, यमुना कहीं ना कहीं आस्था का विषय भी है। तो यमुना में लोग आकर पूजा अर्चना करते हैं यमुना मैया की, साथ ही आचमन भी करते हैं। लेकिन ये जो गंदा पानी है, इससे कैसे आचमन लोग करेंगे, लेकिन आस्था का विषय है तो आचमन भी करते हैं। जिस प्रकार से एक रिपोर्ट में भी कहा गया था, यमुना का पानी पीने को छोड़िए, नहाने योग्य भी नहीं है, तो ऐसे पानी को लेकर क्या स्थिति बनी होगी, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। लेकिन अधिकारियों को कहीं ना कहीं सोचना होगा। जिस प्रकार से प्रदेश के मुखिया चाहते हैं कि यमुना साफ और स्वच्छ हो, तो अधिकारियों को कागजों को छोड़कर जमीन पर काम करना होगा, ग्राउंड जीरो पर आकर काम करना होगा, ताकि यमुना साफ और स्वच्छ हो पाए। साथ ही इस पर लेकर जो जागरूकता अभियान भी चलाना होगा, क्योंकि जो लोग हैं वो भी सीधे तौर पर यमुना में जो पूजा सामग्री है, जो गंदगी है, वो सीधे तौर पर यमुना में फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से यमुना की ये स्थिति बनी है। साथ ही आपको बता दें कि जो आगरा के कई सारे ऐसे नाले हैं जो सीधे तौर पर यमुना में गिर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं टेपिंग करना होगा, वहाँ एसटीपी प्लांट लगाने होंगे। कई सारे एसटीपी प्लांट लगाए जरूर हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी नज़र आते हैं। जिस प्रकार से यमुना में सीधे तौर पर आगरा के गंदे नाले सीधे गिर रहे हैं, जिससे यमुना की स्थिति बनी हुई है। तो दो वजह इसकी साफ तौर पे है। जिस प्रकार से दिल्ली के जो कारखाने हैं, जो फैक्ट्रीज है, वहाँ से सीधी तौर पर यमुना में जो गंदा पानी है, जो केमिकल युक्त पानी है, वो सीधी तौर पर आ रहा है। तो यमुना की जो स्थिति है वो लगातार देख सकते हैं गंदे नाले के रूप में होती जा रही है। आप किनारे देखिए यमुना के, पूरी तरह से गंदगी आपको नज़र आ जाएगी, गंदगी दिखाई देगी, यानी एक कीचड़ नुमा जो गंदगी है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही होगी आपको। इस प्रकार से यमुना को साफ और स्वच्छ करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीड़ा उठाया है, तो अधिकारियों को भी ज़मीन पर आकर इसके लिए काम करना होगा, ताकि यमुना साफ और स्वच्छ हो सके, पहले जैसे कलकल बहती यमुना दिखाई दे। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की पटरानी कहे जाने वाली यमुना मां की अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाती यहाँ नजर आ रही है। देखिए, लगातार दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन मथुरा में यमुना की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। यहाँ देश और दुनिया से जो श्रद्धालु भक्त हैं, स्नान और आचमन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यमुना की जो स्थिति है वो आप स्वयं देख सकते हैं। देखिए किस तरीके का विषैला पानी यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लगातार यूपी के जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं वो अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और साफ तौर से उनका कहना है कि यमुना को मथुरा में
जो 5000 वर्ष पुराना जो स्वरूप है उसमें लौटाना है। अधिकारियों को हकीकत में जमीनी स्तर पर काम करना है, इसको लेकर के लगातार सरकार निर्देश दे रही है। लेकिन मथुरा वृंदावन नगर निगम और ब्रज तीर्थ विकास परिषद के जो अधिकारी हैं उनका किस तरीके का यहाँ रवैया आपको देखने को मिल रहा है। देखिए लगातार हम यहाँ ग्राउंड जीरो से कवरेज कर रहे हैं, लगातार इंडिया न्यूज खबर दिखा रहा है, लेकिन अधिकारी के कानों पर जूं तक रेंगती नजर नहीं आई। देखिए किस तरीके की गंदगी का अंबार मां यमुना में लगा हुआ है। देखिए यमुना के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो बेहद दर्दनाक तस्वीरें हैं। जो पानी है पूरी तरीके से सीवरों का, गंदे पानी का यहाँ पानी आपको यहाँ देखना पड़ रहा है। देखिए लगातार जिस तरीके के जो सीवरों का गंदा पानी है वो नालों के जरिए यहाँ प्रवाह हो रहा है और इसमें आचमन और स्नान तो छोड़िए, यहाँ आसपास घूमने तक लोग आने से कतरा रहे हैं, क्योंकि स्मेल इतनी आ रही है पानी से कि इसका आप स्वयं अंदाजा दे। पीला पड़ा हुआ पानी, देखिए किस तरीके की गंदगी मैं आपसे यहाँ दिखा रहा हूँ। देखिए इस तरीके से इनको बहाया जा रहा है। देखिए मूर्तियों को पानी में प्रवाह किया जा रहा है। देखिए कंकड़ पत्थर लगातार, और देखिए लगातार जो जिस तरीके से जूते चप्पल हैं वो यमुना माह में बहते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हैं वो अपने आप में दर्दनाक तस्वीरें हैं। पानी का जो प्रवाह है वो कहीं यहाँ होता नजर नहीं आ रहा। देखिए लगातार जो गंदगी का जो अंबार है मां यमुना में यहाँ लगातार देखने को मिल रहा है। आपको बता दो मृत पशुओं को भी यहाँ के जो लोग हैं वो सीधे यमुना में प्रवाह कर रहे हैं। यमुना में मृत पशुओं की तस्वीरों को देख जो श्रद्धालु भक्त हैं उनकी आस्था लगातार यहाँ धूमिल हो रही है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरीके से सरकार अधिकारियों को निर्देश दे रही है, अधिकारियों पर इसका कोई असर अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी है नगर आयुक्त की, जिम्मेदारी है ब्रज तीर्थ परिषद के अधिकारियों की, लेकिन ये विभागीय जो अधिकारी हैं वो सरकार की जो योजना है उन पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के आदेशों को दरकिनार करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बरसाना रंगोत्सव कार्यक्रम में वो मंच से कहा गया था कि यमुना का जो दृश्य 5,500 वर्ष पहले जो था मथुरा में, उसी स्वरूप में एक बार यमुना को लौटाना है। बेहद स्वच्छता अभियान मथुरा में चलाया जाना चाहिए, लेकिन मथुरा के जो अधिकारी हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ जी के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, दरकिनार आदेशों को कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं लगातार जो सीवर का जो पानी है वो सीधे यमुना में प्रवाह होता नजर आ रहा है। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। यमुना नदी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार काफ़ी गंभीर नजर आ रही है। साफ सफाई की बात करें या यमुना नदी को निर्मल और शुद्ध बनाने की बात करें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि 5000 साल पहले जैसे यमुना मैया थी उसको फिर से हम वो रूप देंगे। लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से यमुना से सटे जो नाले हैं उसको ढका जा रहा है। जो यमुना का पानी था, जो नाले का पानी था जो यमुना में जाता था उसको रोका जा रहा है। साथ ही साथ उन लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है जो फैक्ट्रियों का जो केमिकल होता है वो डायरेक्ट यमुना में बहा दिया जाता था, उनको भी चेतावनी दी जा रही है। मैं यमुना बैराज पर मौजूद हूँ। आप देखेंगे तस्वीर, सामने जो तस्वीर आप देखेंगे ये दिल्ली यमुना घाट की तस्वीर है और अभी भी दिल्ली यमुना की तरफ से जो कह सकते हैं कि जो जहरीला झाग है वो आपको नदी में नज़र आएगा। उसके साथ ही साथ ये भी देख रहे होंगे कि आप यमुना नदी सूखी पड़ी है, यानी कि दिल्ली में भी सफाई अभियान चल रहा है। यानी कि क्योंकि दिल्ली बीजेपी में जब सरकार आई तो उन्होंने कहा था कि हमारी प्रमुख चीज़ों में से एक होगी यमुना की सफाई करना। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यूपी की तरफ जो व्यवस्था है वो सुधरी नज़र आ रही है। जो सफ़ेद जहरीला झाग है वो इधर नहीं है, और अगर आप दिल्ली की तरफ जाएंगे तो वहाँ अभी भी जो जहरीला सफ़ेद झाग है वो यमुना में आपको नज़र आएगी। वहीं दूसरी तरफ खास तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है और ये कहा है कि कोई भी अगर यमुना में गंदगी फैलाता है, कोई भी जो कूड़ा करकट होता है या कहें जो पूजा में बच्चे सामग्री डालता है उसको आप समझाइए। अगर कोई नहीं मानता, जो जैसे फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं जिनकी पुताई का काम होता है या डाइंग का काम होता है, वो केमिकल का जो पानी होता है रंग बिरंगा वो डायरेक्ट यमुना में बहाते हैं, उन पर भी रोक लगाने की बात कही है। तो कह सकते हैं आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों से जहां यमुना गुजरती है वहां आपको साफ सफाई की व्यवस्था देखने को